द क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग विविध मिसलेनियस सेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे या फिर 10+2 की बात करें या एनटीपीसी की बात करें तो वो सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया। तो पार्ट 3 में भी वैसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो जरूर से जरूर देखिए पार्ट 3 को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो चलिए आंसर देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो आंसर हम लोग देखते हैं। भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। चलिए फोर्थ नंबर, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो रचना है वो प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 4 का। 5वां नंबर, भारत भारती के रचनाकार है। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए 6ठा नंबर, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ठीक है, तो शिक्षा से था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो सैडलर आयोग 1917 में स्थापित की गई थी। किस लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन करने के लिए। कौन थे सैडलर के जो नेतृत्वकर्ता? डॉक्टर M.E. सैडलर। इस आयोग में दो भारतीय भी थे। कौन कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया था। तो सैडलर आयोग बेसिकली एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। चलिए 7वां नंबर, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता ब्रिटिशर ने वो लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद। भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता मिला था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पे था। ये जो है प्रांतीय, केंद्रीय, ये सब चीजें है ना, अगर थोड़ा सा इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको 1909 पढ़ना पड़ेगा, मॉन्टेमिरलो रिफॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या मिला, मार्ले मिंटो में क्या मिला, फिर धीरे धीरे ये 1935 तक गया था, प्रांतीय स्वायत्तता तक। ठीक है, तो ये मैं एक एक करके मैं बनाऊंगा। मॉन्टेमिरलो क्या था एक्चुअली में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या फिर हुआ, भारत सरकार अधिनियम फिर क्यों आया, तो ये सब चीजें हैं इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये 1909 का जो मॉन्टेमिरलो क्या था एक्चुअली में, ये थोड़ा सा दिया हुआ, एनीवे पढ़ लीजिएगा उसको। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी इतिहास का एक चैप्टर है, उसको भी पढ़िए जाके। 1921 का जो असहयोग आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन साथ में जुड़ा हुआ, सब पढ़िए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 9th का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। देखिए ये जो अमृत बाजार पत्रिका है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ओल्डेस्ट अमृत बाजार पत्रिका है। तो इसका जो स्थापना शुरू जो किया था शिशिर कुमार घोष ने किया था। एक्चुअली 2 भाइयों ने किया था, शिशिर कुमार घोष और एक और क्या नाम मुझे याद नहीं है, शायद वरिंद्र कुमार घोष था। तो शिशिर कुमार घोष ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो है एक ऐसा अखबार जिसकी गणना देश के सबसे पुराने अखबारों में की जाती है। इसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार में किसी राष्ट्रवादी अखबार का निकालना
उन दिनों हिम्मत की बात होती थी, उस समय की बात 1868 की बात, जब हमारे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। सोच लीजिए उस समय की 1868 की बात है, 1868 में उन्होंने अखबार निकाला था। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार जब इस बंगाली अखबार के दमन के लिए एक कड़ा प्रेस कानून लाई तो इसके प्रकाशकों ने रातों रात इसे बंगाली से अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया। जो उस समय प्रेस कानून निकला था उसमें बोला था कोई भी लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में निकलेगी तो उसमें बहुत सारे पाबंदियां थी, तो इसलिए अंग्रेजी में उन्होंने रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था अपने अखबार को। आज ये बंगाली में तो निकलता ही है, अंग्रेजी भाषा में निकलता है। ठीक है, तो ये अमृत बाजार के पत्रिका के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। एनीवे चलिए दोस्तों, तो ये सेशन आज का कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पार्ट 3 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के टोटल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। रोज मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के कोई एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो करना क्या है आपको, जिस तरह मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने एक दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, एक दोस्त या एक ग्रुप में। जब शेयर करेंगे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।